आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 107वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम का भरत को समझाकर उन्हें अयोध्या जाने का आदेश देना है। जब भरत पुनः इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, तब कुटुंबी जनों के बीच में सत्कार पूर्वक बैठे हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान रामचंद्र जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भाई, तुम नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ के द्वारा कैकेयी राज कन्या माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, अतः तुमने जो ऐसे उत्तम वचन कहे हैं वे सर्वथा तुम्हारे योग्य है। भैया, आज से बहुत पहले की बात है, पिताजी का जब तुम्हारी माताजी के साथ विवाह हुआ था, तभी उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज देने की उत्तम शर्त कर ली थी। इसके बाद देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने प्रभावशाली महाराज की बड़ी सेवा की। इससे संतुष्ट होकर राजा ने उन्हें वरदान दिया। उसी की पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्ण वाली यशस्विनी माता ने उन नरश्रेष्ठ पिताजी से 2 वरदान मांगे। पुरुष सिंह एक वर के द्वारा इन्होंने तुम्हारे लिए राज मांगा और दूसरे के द्वारा मेरा वनवास। इनसे इस प्रकार प्रेरित होकर राजा ने इन दोनों वर इन्हें दे दिए। पुरुष प्रवर इस प्रकार उन पिताजी ने वरदान के रूप में मुझे 14 वर्षों तक वनवास की आज्ञा दी है। यही कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मण के साथ इस निर्जन वन में चला आया हूँ। यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। यहाँ मैं पिताजी की सत्य की रक्षा में स्थित रहूंगा। राजेंद्र, तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र ही राजपद पर अपना अभिषेक करा लो और पिता को सत्यवादी बनाओ। यही तुम्हारे लिए उचित है। धर्मज्ञ भरत, तुम मेरे लिए पूज्य पिता राजा दशरथ को कैकेयी के ऋण से मुक्त करो, उन्हें नरक में गिरने से बचाओ और माता का भी आनंद बढ़ाओ। तात, सुना जाता है कि बुद्धिमान यशस्वी राजा गए देश में ही यज्ञ करते हुए पितरों के प्रति एक कहावत कही थी। वह इस प्रकार है, बेटा पूत नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसलिए वह पुत्र कहा गया है। वही पुत्र है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करता है। बहुत से गुणवान और बहुत पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रों में से कोई एक भी गया की यात्रा ना करे। रघुनंदन, नरश्रेष्ठ भरत, इस प्रकार जब राजर्षियों ने पितरों के उद्धार का निश्चय किया, अतः प्रभु तुम भी अपने पिता का नरक से उद्धार करो। वीर भरत, तुम शत्रुघ्न तथा समस्त ब्राह्मणों को साथ लेकर अयोध्या को लौट जाओ और प्रजा को सुख दो। वीर, अब मैं लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा। भरत, तुम स्वयं मनुष्य के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। अब तुम अत्यंत हर्ष पूर्वक श्रेष्ठ नगर अयोध्या को जाओ और मैं भी प्रसन्नता पूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। भरत, सूर्य की प्रभा को तिरोहित कर देने वाला छत्र तुम्हारे मस्तक पर शीतल छाया करे। अब मैं भी धीरे धीरे इन जंगली वृक्षों की घनी छाया का आश्रय लूंगा। भरत, अतुलित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहें और सुविख्यात सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र हैं। हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथ की सत्य की रक्षा करें। तुम विषाद मत करो। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 108वां सर्ग सुनाऊंगी।